ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहोडम् ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणाशेष दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम डामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रोम रः असियाउसा नमः पारणामती माता जी सर्वरोग शोक सुख शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु स्वाहा। हे आत्मन, यह संसार अनादिकाल से चल रहा है और हम भी इस अनादिकालीन संसार में भटक रहे हैं, अटक रहे हैं, लटक रहे हैं। इस संसार भंवर में हमारी नैया अटक सी गई है, ऐसे चक्कर खा रही है कि चाहते हुए भी इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। इसका प्रयत्न हमें अपने आत्मोत्थान के साथ करना है। हमारा कल्याण हमारे पास ही निहित है। हमारा कल्याण हमारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। सभी निमित्त हैं। उन निमित्तों का आश्रय लेकर हमें अपने कल्याण की भावना को भाना है। ये संसार निगोद से प्रारंभ होता है और हम उस निगोद की अवस्था से निकलते निकलते अपने उस स्वरूप को प्राप्त ना करने से पुनः उस निगोद की अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। छेडाला में तो आपने पढ़ा होगा, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो सयो दुख बार। इस निगोद में हमने कितने दुख झेले, कितने कष्टों को सहा। क्या वह दुख अपने मुख से कहा जा सकता है? नहीं कहे जा सकते। वह दुख तो अनंत हैं। जैसे तैसे उस निगोद से निकलकर त्रस पर्याय को प्राप्त भी किया तो भी मन से रहित रहे और अपने कल्याण की भावना को समझ नहीं पाए। किसी पाप के उदय से नरक गति में भी चले गए, लेकिन वहाँ पर भी हमने अपना कष्टों के अलावा और कुछ भी हासिल नहीं किया। इसको मारा, उसको जलाया, उसको कष्ट दिया, बस यही पाप हर बार करते रहे, लेकिन कल्याण की भावना किंचित भी हमारे मन में नहीं आई। मिथ्यात्व ने ऐसा ग्रसित किया कि अपने स्वरूप का ही बोध नहीं रहा। त्रियंच गति में भी गए तो कमजोर थे, बलवान ने खा लिया। बलवान बने, कमजोर को खा लिया। बस इसी ऊहापोह में सारा समय निकल गया। दुर्गति के पात्र बनते रहे, कष्टों को सहन करते रहे। ना किसी ने भूख बर्दाश्त कर पाई, ना कोई प्यास हमारी वेदना को मिटा पाया। कितनी प्यास और वेदना लगी, धूप में बांध दिया गया, अति भार लाद दी गया, फिर भी किसी को करुणा नहीं आई। मेरे कष्ट किसी को नजर नहीं आए। हे माता जी, वहाँ से निकलकर इस त्रियंच गति के दुखों से छूटकर हम मनुष्य गति में आए और यहाँ पर भी नाना दुखों को भोगा। माता के गर्भ में 9 महीने तक उल्टे लटके रहे। माता खावे चरपरा और वह हमारे तन को संताप देता रहा, लेकिन माता आनंद लेती रही। जन्म हुआ, रोना प्रारंभ किया, वेदना सहन की। प्रसव के समय में वह अवर्णीय कष्ट हमने सहन किया, फिर भी किसी को दया नहीं आई। जब मैं इस संसार में आया तो सारी दुनिया हंसी और मैं रो रहा था।
मेरे रोने का इंतजार हो रहा था। महानुभाव, वह कष्ट दूसरों के लिए सुख का कारण था। बड़ा हुआ, संसार में फंसा रहा, प्रौढ़ हुआ, कष्टों को सहन करता रहा, मुख से राल बहती रही। ये जर्जर शरीर मुझे कष्ट देने का प्रयास करता रहा। मेरे बाल सफ़ेद हो गए, आंखें कमज़ोर हो गईं, कान से कम सुनने लगा, हाथ पैर चल नहीं पा रहे, लड़खड़ाने लगे, पेट में अब कुछ पचता नहीं, आंतें काम करती नहीं, मुख में दांत बचे नहीं, और ये शरीर से मोह अब मैं करूँगा नहीं। ये शरीर मेरा छूटना है, निश्चित ही छूटना है, लेकिन इस शरीर से मोह करके मैं संसार को नहीं छोड़ पाऊँगा। इसलिए मुझे संसार से छूटना है तो सबसे पहले मुझे अपने शरीर से मोह का त्याग करना होगा। ये शरीर मुझे सदा सदा के लिए अपना बनाना चाहता है और मैं इसके बंधन से छूटना चाहता हूँ। कब से, अनादिकाल से इस संसार में, मैं इस संसार में इस देह के नाते से बंधा रहा और इसी के कारण मुझे कष्टों का सामना करना पड़ा। हे आत्मन, इस संसार में जिससे मोह किया वह मेरे साथ हो लिया, वह मुझे भव भव तक अपने साथ भटकाता रहा, लेकिन किसी ने भी अपने स्वार्थ के अलावा मेरा साथ नहीं दिया। जब मेरे ऊपर कष्ट आए, पीड़ाएं आईं, उन सबने मेरा साथ छोड़ दिया। मेरे कष्टों में मेरे कोई भी साथी नहीं रहा। यदि कोई साथ देता है तो केवल और केवल धर्म साथ देता है। ये धर्म एक ऐसा साथी है जो इस भव में भी साथ देता है और आने वाले भवों में भी साथ देता है। आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी जी तो कहते हैं कि ये संसार में एक केवल धर्म ही है जो दुखों से निकालता है और सुख में ले जाकर ठहराता है। देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें हमारे आगम में दी हैं, हमारे शास्त्रों में दी हैं। हम उसका चिंतन करें, मनन करें। आपने 12 भावना तो पढ़ी होगी। कहाँ गए चक्री जन जीता, भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण, जिन रावण मारा। जिस अपनेपन के प्राप्ति के लिए, इस भोगोपभोग की सामग्री को प्राप्त करने के लिए वे बड़े बड़े महापुरुष लड़ते रहे, झगड़ते रहे, लेकिन किसी ने कुछ भी हासिल नहीं किया। कोई जमीन के लिए लड़ा तो कोई स्त्री के लिए लड़ा, कोई जायदाद के लिए लड़ा, लेकिन किसी को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। हे माता जी, हमें इस परिग्रह से बचना है। समस्त परिग्रह की त्याग की भावना भानी है, क्योंकि ये परिग्रह हमारे संसार का कारण है। ये 5 पाप हमारे संसार में भटकाने वाले हैं। आप तो धन्य हैं, आप तो महापुण्यात्मा हैं जिन्होंने संयम के मार्ग को अपनाया है। आपसे बड़ा इस धरती पे और कोई पुण्यात्मा नहीं है जिसने इस मोक्ष मार्ग के उस पथ को अपनाया है। आप तो भव्यात्मा हैं, पुण्यात्मा हैं, धर्मात्मा हैं, जो संयम के मार्ग पर अग्रसर हैं। अपने इस शरीर से मोह का त्याग करके अपने आत्म कल्याण की भावना भा रही हैं। आप इस संसार के कारणभूत इस शरीर से किंचित भी राग मत करना। ये शरीर तो छूट जाएगा और शरीर के रूप में नया शरीर मिल जाएगा, लेकिन ये धर्म ये छूट गया तो फिर बड़ा मुश्किल है इसको प्राप्त करना। अपने नियमों का, अपने संकल्पों का, अपने व्रतों का कभी भी विच्छेद करने का भाव नहीं लाना। मरने की इच्छा करना नहीं, जीने की वांछा करना नहीं। ये संसार जब आपकी आयु कल्प आएगी वह अपने आप अपना कार्य हो जाएगा, लेकिन जब तक है तब तक धर्म ध्यानमय जीवन जिएंगे। जब तक हैं प्रभु परमात्मा का स्मरण करेंगे। आपके पास
पंच कल्याणक का ध्यान करने स्वरूप कितना सारा विषय है। जहाँ जहाँ आपने तीर्थों की यात्रा की हो उन तीर्थों का दर्शन करो, अवलोकन करो, मुनिराज के दर्शन करो, उनके अवलोकन करो, पंच परमेष्टि का स्मरण करो, ओम नमः का जाप करिए। आपका यही कल्याण का मार्ग है। और अब किसी प्रकार के किसी भी जीव से अपने राग को लगाना नहीं है, द्वेष भाव रखना नहीं है। द्वेष से ज़्यादा खतरनाक राग होता है, इसलिए राग से बचना है, द्वेष से बचना है और अपना आत्म कल्याण निहित करना है। अपना जीवन जितना भी शेष है वह आचार्य महाराज के चरणों में छोड़ दीजिए, उनके निर्भर कर दीजिए। जैसा है अब ये आपको संभालना है, मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं, किसी से मिलना नहीं, किसी को देखना नहीं, कुछ भी विकल्प मन में नहीं लाना, क्योंकि ये विकल्प संकल्पों को खंडित कर देते हैं। इसलिए महात्मा जी आप बहुत पुण्यात्मा हैं, अपने धर्म को दृढ़ बनाना है, शिथिल नहीं करना होने चाहिए। अपने धर्म ध्यान की वृद्धि करते जाएं, वृद्धि करते जाएं। और आप तो हमने सुना है बहुत पुण्यात्मा हैं, एक आहार एक पारणा कर रही हैं, एक आहार एक उपवास, एक आहार एक उपवास। धन्य हो माता जी, आपकी शक्ति तो अपार है जो आप अपने इस कर्मों का क्षय करने के लिए इस आहार और पारणा के माध्यम से अपने कर्मों के निर्जरा कर रही हैं। आप शीघ्र अतिशीघ्र सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो, ऐसी हम आपके प्रति मंगल भावना भाते हैं। और परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की ओर से भी आपको बहुत सारा आशीर्वाद प्रेषित करते हैं कि आपका शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो और आप अपने चरम और परम लक्ष्य को शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त करें। ऐसी हम दोनों मुनिराज, मुनि शिवानंद जी और मुनि प्रश्मानंद जी की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने चरम और परम लक्ष्य को प्राप्त कर रही हैं। आपका लक्ष्य शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो। और मुनि श्री आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज को भी त्रय भक्ति पूर्वक बहुत बहुत नमोस्तु। आप धन्य हैं जो ऐसे निर्यापक बनकर संतों की संलेखना कराने में तत्पर हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु।